जिला दर्शन कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जोहार। आज के इस जिला दर्शन कार्यक्रम में हम समझेंगे गिरिडीह के बारे में। तो गिरिडीह का मतलब क्या होता है? अगर गिरिडीह को तोड़ के देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, गिरी और डी। गिरी का मतलब होता है पर्वत या पहाड़, डी का मतलब एक स्थान। तो पहाड़ों की भूमि भी गिरिडीह को कहा जाता है। जैन तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। टोटल कितने हुए? तीर्थंकर का मतलब होता है जैन धर्म का आचार्य। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? जैन धर्म का आचार्य। अगर बात करें 24 तीर्थंकर जो हुए थे, उसमें 20 तीर्थंकर यहीं आके निर्वाण प्राप्त किए थे, क्योंकि यहां एक जगह है संमेद शिखर, जिसको कहा जाता है एकाग्रता की चोटी। मतलब यहां कंप्लीटली एकाग्र होकर आप कोई भी काम कर सकते थे, ठीक है। और इसका नाम बाद में, संमेद शिखर का नाम बाद में पारसनाथ क्यों पड़ा? क्योंकि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पे क्या पड़ा? पारसनाथ। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है 1365 मीटर, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और यही नहीं, जेपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि झारखंड की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है, फीट में बताइए आप। तो 4478 याद कर लीजिएगा, कितना फीट है? 4478 फीट याद कर लीजिएगा, ओके। अब समझते हैं हम लोग आगे गिरिडीह को। हालांकि गिरिडीह झारखंड का देखिए तो एक प्रशासनिक जिला है। क्यों है वो आगे चर्चा करेंगे। मेरा मकसद यही है कि जिला दर्शन आप 24 जिले के बारे में समझिए। और जो भी, मैं तो ये बता देता हूं कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जेपीएससी हो, सीजीएल हो, या जो भी एग्जाम्स हो, है ना, लोअर डिविजनल क्लर्क हो, पंचायत सचिव हो, राजस्व कर्मचारी हो, दरोगा हो, पुलिस हो, कोई भी हो, टीचर हो, टेट हो, कोई भी, अगर झारखंड से प्रश्न आपके आ रहे हैं तो याद रखिएगा कि 24 जिला में मतलब मिसलेनियस क्वेश्चन बनाते हैं वो, विविध वाले 5 से 10 क्वेश्चन जरूर रखते हैं, है ना। हर एग्जाम में देखिएगा 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, जैसा एग्जाम हो उसके अनुसार रखा जाता है। तो मेरा यही काम है कि आपको उस समय तक फिट कर देना, ताकि आपका एक भी प्रश्न इधर उधर ना छूटे। और ये जिला दर्शन वाले में इतने इंपॉर्टेंट, जैसे पारसनाथ पहाड़ी की बात करें, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। बाबूलाल मरांडी कहाँ के हैं? कौन पहले झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन है? बाबूलाल मरांडी। इनके बारे में भी पढ़िएगा। तो जिला दर्शन में खाली जिला के बारे में नहीं, उससे अलावा भी जो फैक्ट होते हैं मैं वो उन्हें बताने का प्रयास करता हूं। आपका काम ये हो कि कॉपी पेन लेके बैठिए और उसको चीजों को नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए, 4 दिसंबर 1972 को यह हजारीबाग के 12 प्रखंडों के साथ अस्तित्व में आया गिरिडीह जिला। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, इसके पहले की कहानी सुन लीजिए। 1956 में अकबर ने पूरे झारखंड पर कब्जा जमाया था। झारखंड और ये हजारीबाग वाला जो इलाका था ना, जिसमें रामगढ़ भी आते थे, उन पे कब्जा जमाया और पूरे झारखंड को उन्होंने खुखरा कहा। खुखरा, क्या कहा? खुखरा। तो अकबर ने क्या कहा? खुखरा। लंबे समय से सफा का हिस्सा रहा, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का ये लंबे समय तक हिस्सा रहा। कौन सा? ये आपका हजारीबाग के साथ साथ गिरिडीह जिला। लेकिन 1854 में सफा को छोटा नागपुर में बदल दिया गया। और मैं आपको बता दूं 1961 की बात, छोटा नागपुर में 5 जिले आते हैं। आपको कमेंट करने कि छोटा नागपुर में 5 जिले कौन कौन थे, उसी को कंप्लीटली रूप में हम छोटा नागपुर के नाम से जानते थे। 1834 में हजारीबाग के साथ गिरिडीह जो था वो अलग जिले के रूप में आया। 1834 में आप सभी जानते हैं कि पहला जिला बना था हजारीबाग, तो उस समय हजारीबाग में ही गिरिडीह था, है ना। और गिरिडीह सिटी जो है जिले का प्रशासनिक केंद्र बना था, इसलिए हम इसे प्रशासनिक, झारखंड का जो है, अगर हम बात करें झारखंड का प्रशासनिक जिला कौन सा है, गिरिडीह इसीलिए है क्योंकि हजारीबाग जो है। और आपको बता दें कि नॉर्थ छोटा नागपुर में 7 जिले आते हैं, जिसका मुख्यालय हजारीबाग। उस हजारीबाग का प्रशासनिक जो जगह था, सिटी था, वो कौन सा था? गिरिडीह। इसलिए झारखंड का एक प्रशासनिक जिला गिरिडीह माना जाता है। तो ये तो बात हो गई। अब उसके बाद वाली घटना क्या हुई कि 4 दिसंबर 1972 को ये अपने 12 प्रखंडों के साथ गिरिडीह अस्तित्व में आता है। हालांकि बात अभी वर्तमान टाइम में तो 13 ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आते हैं स्थिति की बात करते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर का एक जिला है गिरिडीह, झारखंड के उत्तर में स्थित है, झारखंड के उत्तरी भाग में ये स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ के डीसी कौन है, तो राहुल सिन्हा। डीसी कौन है? राहुल सिन्हा। वाहन निबंधन संख्या क्या है? तो 11, JH 11। अब इसकी चौहद्दी की बात कर ले। ऊपर में यानी उत्तर में है जमुई, जमुई बिहार का पार्ट है, तो बिहार भी बोल सकते हैं, जमुई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिण में है बोकारो और धनबाद, दक्षिण में बोकारो धनबाद। पूरब में देवघर और पश्चिम में हजारीबाग, पूरब में देवघर, पश्चिम में हजारीबाग। ये है इसकी स्थिति। एरिया की बात करें तो एरिया यहां 2 तरीके से याद करने हैं। एक तो देखिए
वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2019 है उसके अनुसार देखिए एरिया में है चौथे रैंक पे, ठीक है। एरिया में कौन से रैंक पे है? चौथे रैंक पे। 4962 वर्ग किलोमीटर है। अब चौथे रैंक पे कैसे है वो भी मैं दिखा देता हूं। 4962 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया यानी क्षेत्रफल है गिरिडीह का। और अगर आप जिला वाले साइट पे जाते हैं giridih.nic.in पे, तो वहां पे आपको 4853.56 वर्ग किलोमीटर मिलता है इनका एरिया, ठीक है। बात करते हैं रैंकिंग की कि चौथे रैंक पे कैसे आता है। तो आप सभी को पता है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो है पश्चिमी सिंहभूम 7224, ठीक है, 7224 वर्ग किलोमीटर। गुमला का एरिया है 5360 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 5360 वर्ग किलोमीटर। रांची का एरिया है आपका 5097 वर्ग किलोमीटर और गिरिडीह का 4962 वर्ग किलोमीटर। आप 3-4 तो एकदम रट डालिए, गिरिडीह के बच्चे तो एकदम रट डालिएगा। पश्चिमी सिंहभूम 7224 और गुमला 5360, रांची 5097 और गिरिडीह 4962। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो गिरिडीह है समुद्र तल से औसत इसकी जो ऊंचाई है 289 मीटर या 948 फीट में है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अनुमंडल की बात करते हैं। सर्वाधिक अनुमंडल वाला अगर कोई जिला है तो वो है गिरिडीह। 4 अनुमंडल यहां पे हैं, बाकी जगह 2, 3, 1 ऐसे हैं, लेकिन यहां 4 सर्वाधिक अनुमंडल हैं। गिरिडीह, डुमरी, बगोदर सरिया और खोरी महुआ। एक बार फिर से, गिरिडीह, डुमरी, बगोदर सरिया और खोरी महुआ। जिला जब निर्माण हुआ था उसमें 12 ब्लॉक, अब 13 ब्लॉक। ब्लॉक कौन कौन से हैं तो ये ध्यान दीजिएगा, गिरिडीह, गांवा, सरिया, बगोदर, डुमरी, पीरटांड़, गांडेय, धनवार, तिसरी, देवरी, बिरनी, बेंगाबाद, जमुआ। तो इतनी आपके 13 प्रखंड आपको याद रखने हैं, ठीक है। लोकसभा एकमात्र सीट यहां गिरिडीह है और यहां के जो सांसद हैं, लोकसभा के जो सांसद हैं वो है चंद्र प्रकाश चौधरी। कौन है? चंद्र प्रकाश चौधरी या सीपी चौधरी भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आजसू पार्टी के हैं, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी से बिलोंग करते हैं। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और 6 में कौन कौन विधायक हैं वो भी आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहला आते हैं धनवार। धनवार से बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी की एक पार्टी, बाबूलाल मरांडी वही है झारखंड के प्रथम सीएम मुख्यमंत्री है ना। बाबूलाल मरांडी की पार्टी थी जेवीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, 2019, लेकिन 2020 में इसका विलय हो गया और ये बीजेपी के साथ मिल गया। याद रखिएगा 2006 में इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जेवीएम। 24 सितंबर 2006 को इन्होंने जेवीएम पार्टी खुद बनाई थी, अलग हो गए थे, बीजेपी से इनका मतभेद हो गया था। लेकिन वर्तमान टाइम में ये 17 फरवरी 2020 को ये डिसॉल्व हो गया, मतलब इसको मिला दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया और ये बीजेपी में चले गए। तो धनवार से हैं जो विधायक वो है बाबूलाल मरांडी। बगोदर से है विनोद सिंह। सीपीआई-एमएल, सीपीआई-एमएल का फुल फॉर्म क्या होगा? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिसिस्ट। तो ये याद रखिएगा सीपीआई-एमएल। जमुआ से है केदार हजारा या हजार बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, केदार हजारा बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। गिरिडीह से है झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुदिव्य कुमार है ना। डुमरी से हैं जगन्नाथ महतो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के। और जगन्नाथ महतो को बार मैं आपको बता देता हूं, ये है शिक्षा मंत्री वर्तमान टाइम में, उत्पाद मद्य निषेध मंत्री, ये जगन्नाथ महतो, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया भी है कई बार। गांडेय से हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के डॉक्टर सरफराज अहमद। तो इतनी बातें याद रखिएगा। गिरिडीह अगर देखा जाए कंप्लीटली रूप में तो एक खूबसूरत जगह ही है और जो घूमने वाले जो स्पॉट्स हैं उनमें आपका पारसनाथ हो गया, फिर आप चल जाइए जैन के लिए ही बहुत बढ़िया है मधुबन का जैन मंदिर, वहां चले जाइए। फिर आपका है झारखंड धाम, हरिहर धाम, लंगेश्वरी बाबा मंदिर, खंडोली धाम। ये घूमने के लिए बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है यहाँ पे, है ना। स्पोर्ट्स नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम आते हैं नदियों पे, है ना। नदियों पे आते हैं। नदियां यहां कौन कौन सी है तो नदियां यहां है बराकर, दूसरा है सकरी नदी। सकरी नदी बहुत ही फेमस, मार्ग बदलने में विख्यात है ये, मार्ग बदलने में। जैसे मैं यहां दिखा दूं, कोई नदी है इस तरह से बह रही है, ठीक है। तो एक नदी होती है सर्पिलाकार, सर्प विकार, देखिए कुछ सांप जैसा इस तरह से बहती है। कुछ नदियां ऐसी भी होती हैं, ठीक है ना, ऐसी भी होती हैं, और कुछ नदियां डायरेक्ट ऐसे बहती हैं। तो मार्ग बदलने के लिए कुख्यात, जैसे बिहार की कोसी नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। मान लिया जाए आपका घर इस जगह पे है, इस जगह पे, तो कभी नदी यहां से ऐसे ना जाके इस तरह से ऐसे निकल जाएगी, आपका घर लेके बहा देगी। तो एक नदी आपका यहां पड़ता है सकरी, मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। और सकरी को रामायण में सुमागधी नदी भी कहा जाता है, सुमागधी नदी भी कहा जाता है। तो मार्ग सर्पाकार जो नदियां होती है कुछ इस तरह की, वो मार्ग बदलने के लिए बहुत फेमस होती हैं, ठीक है ना।
चीन में एक नदी है, चीन का शोक वांगहू, वो भी मार्ग बहुत बदलती है और बहुत, जैसे बंगाल का शोक, झारखंड का शोक या बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोलते हैं ना। बहुत सारे बाढ़ लाके यहाँ पे, शोक मतलब क्या होता है, कोई भी वर्ड पकड़िएगा, शोक मतलब होता है दुख लाना। तो अगर नदियों में बाढ़ आ गई, कई घर बह के चले गए तो दुख वाला कारण हो गया है, तो ये सब याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं पर्यटक स्थल में। हाँ, उसरी नदी एक छूट रहा था, उसरी नदी बनाती है एक जलप्रपात 40 फीट, बहुत ज्यादा हालांकि नहीं है, 40 फीट ये बनाती है उसरी जलप्रपात। नाम क्या है, उसरी नदी उसरी जलप्रपात बनाती है। ये गिरिडीह से 19 किलोमीटर दूर है। मकर संक्रांति के टाइम यहाँ पे 3 दिन का मेला लगता है, जो गिरिडीह के होंगे वो उनको पता होगा, है ना, तो ये याद रखिएगा आप भी। और अब आते हैं पर्यटक स्थल। सबसे पहला झारखंड की सर्वोच्च चोटी 1365 मीटर 4478 फीट, याद कर लीजिएगा, 4478 फीट, पारसनाथ, जिसको हम एकाग्रता की चोटी के भी नाम से जानते हैं। सम्मेद शिखर पहले नाम था जब जैन धर्म के तीर्थंकर, तीर्थंकर का मतलब होता है आचार्य, तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, आचार्य, मतलब जैन धर्म को जो बहुत अच्छे से समझ लिया उसको हम क्या बोलेंगे, आचार्य यानी तीर्थंकर। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महावीर, जो कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ यहाँ पे आते हैं और इसी सम्मेद शिखर पर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, है ना, अपने शरीर को त्यागते हैं। 24 में से 20 जैनी लोग यहीं आए थे। बहुत शांत जगह था, हालांकि आज तो थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। अब यहां पे क्या है कि झारखंड की ये सर्वोच्च चोटी है, ये तो याद हो गया आपको। चलिए, मधुबन का जैन मंदिर, जैन से संबंधित गिरिडीह में 2 मंदिर हैं, जैनियों के लिए बहुत फेमस जगह है ना। ये गिरिडीह रेलवे स्टेशन से 25 किलोमीटर दूर है। अनेक यहाँ पे सुंदर स्थल दिखेंगे आपको, कभी आप गूगल मैप पे जाइए या फिर गूगल में भी करके देखिए ये मधुबन जैन मंदिर, तो उसके आसपास एकदम हरा भरा बहुत अच्छा मंदिर और बगल में हरियाली देखने को मिलती है। मन की शांति देने वाली यहाँ अनेकों मंदिर है। अगर आपके मन में कोई भी दुविधा, टेंशन या दुख आए तो इस मंदिर को जरूर जाइए। यहाँ पे मधुबन का जो जैन मंदिर है, यहाँ पे काफी शांति मिलती है, मन की एकाग्रता आती है। दोनों जैन तीर्थंकरों के लिए बहुत फेमस है, मधुबन जैन मंदिर और पारसनाथ। झारखंड धाम छत विहीन शिव मंदिर है, मतलब छत है ही नहीं ऊपर, ऐसे ही है। यहाँ पे श्रावणी जब मेला लगते हैं ना, तो उस टाइम यहाँ पे काफी भक्त या श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे और पूजा पाठ करते हैं। यहाँ भगवान शिव का मंदिर है झारखंड धाम। हरिहर धाम भी है। खड़गडीहा का लंगेश्वरी बाबा मंदिर है। खंडोली धाम है। दुखिया महादेव मंदिर है ना। अब खनिज यहाँ क्या पाया जाता है, खनिज के मामले में भी बहुत फेमस रहा। ये कोयला यहाँ निकाला जाता है गिरिडीह में। और गिरिडीह में याद रखिएगा, देखिए जो अब्रक की पेटियां है ना, वो मुख्यतः 3 जिले याद रखिएगा। माइका कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं कोडरमा को। कोडरमा को बोलते हैं भारत की अबरक राजधानी, अबरक नगरी। लेकिन कोडरमा से सटा हुआ 2 जिला और याद रखिएगा, हजारीबाग और गिरिडीह। हजारीबाग में भी अबरक निकलते हैं और गिरिडीह में भी निकलते हैं। तो गिरिडीह में देखिए कौन सा निकलता है, बहुत ही फेमस है यहाँ पे रूबी अबरक। रूबी अबरक बहुत फेमस अबरक होता है, बहुत अच्छा अबरक माना जाता है ना। क्वार्टजाइट निकलते हैं, कोयला निकलते हैं, तो यहाँ बहुत फेमस रहे। उद्योग में 2 आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, भारत माइका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि यहां अबरक निकलते हैं तो उससे संबंधित यहां पे फैक्ट्री है। बाल मुकुंद स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ये भी बहुत फेमस है ना। शैक्षणिक संस्थान की बात करें तो यूनानी मेडिकल कॉलेज है। और दूसरा है मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान। मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान मतलब मुर्गियों का पालन कैसे होना चाहिए, ट्रेनिंग होती है इसकी प्रॉपर यहाँ पे। ये खंडोली गिरिडीह में है। एकमात्र अभ्यारण्य गिरिडीह का, एकमात्र अभ्यारण्य, एक ही अभ्यारण्य है, पारसनाथ अभ्यारण्य। 1981 में यह स्थापित हुआ है। बहुत ज्यादा इसका एरिया हालांकि नहीं है, इसका एरिया मात्र है आपका 49.33 वर्ग किलोमीटर, मतलब मान के चलिए लगभग 50 नहीं 79 मानिए, 49 है ना, क्योंकि 33 है। यहाँ तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, हिरन, बंदर, यही सब मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको इधर से याद कर लेने हैं। आते हैं जनसंख्या की बात करते हैं। जनसंख्या इसकी कितनी है, तो जनसंख्या में ये 3rd रैंक लाता है। पहला रैंक है रांची का, दूसरा है धनबाद का और तीसरा है जनसंख्या गिरिडीह का। गिरिडीह का जनसंख्या 24,45,474। 3rd रैंक के साथ ये पूरे झारखंड में है। पुरुष आबादी की बात करें तो 12,58,098। महिला आबादी की बात करें 11,87,376, ठीक है। ग्रामीण आबादी बहुत ज्यादा, 2011 के टाइम में ग्रामीण आबादी, देखिए एक चीज याद रखिएगा, पारसनाथ जो है ना उसके आसपास भी जो भी इलाके हैं ना उधर बहुत जंगल है, जंगल ही बहुत है। हालांकि ये वन आच्छादित में नहीं आता है, याद रखिएगा कि ये वन आच्छादित में
नहीं आता है, क्योंकि यहाँ वन बहुत कम पाए जाते हैं। वन देखिए 901 18.16%, तो बहुत ज्यादा कम है। 901.24 वर्ग किलोमीटर, ज्यादा वन नहीं, पहले बहुत वन हुआ करते थे, लेकिन ये तो 2019 का रिपोर्ट है ना। खैर, ग्रामीण आबादी 91.49, मतलब लगभग 91.5% के आसपास है। 22,37,450 लोग गांवों में रहते हैं, शहरों में कम रहते हैं। हालांकि अब 2021 के बाद 2011 के बाद 21 10 साल में बहुत कुछ चेंजिंग हो जाता है। लिंगानुपात इनका 944 है, बाल लिंगानुपात 2 कम 942, जनघनत्व 493 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर की बात करें तो बहुत ही नीचे है, बहुत ही खराब माना जाएगा, बहुत अच्छा तो नहीं माना जाएगा, 63.14%। चलिए ठीक ठाक ही। मेल की बात करें तो ये मेल की साक्षरता दर बहुत अच्छी है, 76.76, 76.76, और फीमेल की बात करें तो बहुत ही कम, 48.72। पाकुड़ का साक्षरता दर फीमेल का कितना है, 48.84 या 48 ऐसे ही करके है ना, 48.84, बहुत ही कम। सबसे न्यूनतम देख लीजिए 48.72, तो बहुत ही नीचे 48.48 उनका है। वन क्षेत्र 901.24 वर्ग किलोमीटर, यानी 18.16%। वनाच्छादित में चाहिए आपको 33% वन। वनाच्छादित झारखंड के 8 जिले हैं, कौन कौन देख लीजिए। परसेंटेज की बात करता हूं मैं, लातेहार 56.08% नंबर 1, चतरा नंबर 2 47.80%, नंबर 3 पश्चिमी सिंहभूम 46.60%, कोडरमा नंबर 4 40.29, नंबर 5 हजारीबाग 38.05%, नंबर 6 खूंटी 35.72%, नंबर 7 गढ़वा 34%, नंबर 8 लोहरदगा 33.60%, और एक हम एक्सेप्शन में थोड़ा सा लेते हैं क्योंकि वो पास में है, हालांकि ये वनाच्छादित नहीं माना जाएगा, सिमडेगा 32.88। अगर इसको हम लास्ट वाले को ना मैथ के हिसाब से कैलकुलेशन कर दें तो 33 हो जाएगा, है ना। चलिए खैर, जनजाति यहां निवास करती है, संथाल, मुंडा, उरांव आदि। उसके बाद आंदोलनकारी में 2 व्यक्ति का नाम बजरंग सहाय और पुनीत सहाय। एक बहुत ही बढ़िया व्यक्तित्व जो इस क्षेत्र के हैं वो है बाबूलाल मरांडी, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। जेपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और भी बहुत सारे एग्जाम ने क्वेश्चन पूछे हैं, ये वाला है। 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक ये सीएम रहे थे। इनका जन्म कहां हुआ था, तो 11 जनवरी 1958 गिरिडीह के कोड़िया बैग गांव में जन्म इनका हुआ था। कहां, गिरिडीह के कोड़िया बैग में। कब हुआ था, 11 जनवरी 1958। 1983 में ये दुमका में, जब ये दुमका गए 1983 में, तो आरएसएस से जुड़ गए। आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस तो अभी भी पार्ट चल रही है। इसकी स्थापना हुई थी आरएसएस की 27 सितंबर 1925। हेडक्वार्टर है नागपुर, महाराष्ट्र, और इसको जो बनाए हैं उनका नाम है केशव बलिराम हेडगेवार। केशव बलिराम हेडगेवार इसके संस्थापक हैं। इसका ध्येय वाक्य क्या है आरएसएस का, तो मातृभूमि के लिए निस्वार्थ सेवा इसका ध्येय वाक्य है। मतलब हमको अपनी भारत माता के लिए बहुत अच्छा काम करना है। और आरएसएस को बनाता है हाफ आर्मी। देखिएगा, पैंट और वो व्हाइट कलर का शर्ट पहनते हैं और टोपी रहता है, मतलब हाफ आर्मी माना जाता है इन्हें, है ना। 1991 में बीजेपी दुमका ये लोकसभा चुनाव हारे 1991 में। हालांकि 1998 में इन्होंने इनके नेतृत्व में 1998 में 14 में से 12 सीट पर विजय प्राप्त किया था बीजेपी पार्टी। तो इनको फिर बाद में क्षेत्रीय अध्यक्ष बना दिया गया था। 2004 कोडरमा लोकसभा सीट भी ये जीत चुके थे। और इन्होंने 2006 में कोई मतभेद हुआ, उसके बाद ये 24 सितंबर 2006 को जेवीएम झारखंड विकास मोर्चा का स्थापना करते हैं। समाप्ति किया गया 17 फरवरी 2020 को, मतलब ये खत्म हो गया, अब ये नहीं है। झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन गिरिडीह करता है। ग्रीन हाउस गैस मैंने एक वीडियो प्रॉपर बना रखी है, ग्लोबल वार्मिंग, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये पूरा समझाया हुआ है कि आखिर पेड़ों का क्या महत्व है, हम क्या गलती कर रहे हैं, वैश्विक तापमान जो 1.5 डिग्री प्रति साल बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के फलस्वरूप हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं, इन तमाम बिंदुओं को वहां बताया गया है। 1964 तक गिरिडीह जो है पुलिस जिले के रूप में विख्यात था। तो इतनी मुख्य बातें थी गिरिडीह से संबंधित। आशा करता हूं कि आप सभी इससे कुछ सीखेंगे। तो आने वाले वीडियोस में अगला जिला भी मैं लेके आऊंगा और आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, समझना है, दिमाग में डाल लेना है। वीडियो को 1, 2, 3 बार देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। और अगर एक ही बार में समझ में आ रहा है, नोट्स जरूर बनाइए, वीडियो देखिए, बस आपका काम हो गया, फिर आप एग्जाम के लिए फिट हैं। तो अपने लाइफ में भी आप फिट रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।